लगता है ईरान ने तय कर लिया है कि उसकी अपनी तो एयरफोर्स है नहीं और छोड़नी उसने अमेरिका की भी नहीं। वो अमेरिका की एयरफोर्स भी तबाह करके ही दम लेगा। तभी तो अमेरिका के तैयारे मुसलसल तबाह किए जा रहा है। ईरान शदीद नुकसान पहुंचा रहा है उन्हें, इतना नुकसान कि किसी काबिल नहीं रहते ये बेचारे। ताज़ा तरीन कार्रवाई ही सुन लें। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए शदीद हमला किया है। उस वक्त उस एयरबेस पे अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग जेट्स KC-135 खड़े आराम फरमा रहे थे, मगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स उनके आराम में ना सिर्फ मुखिल हो गए बल्कि तबाह कर दिया इन बेचारों को। इतना नुकसान पहुंचाया उन्हें कि अब लोहे का ऐसा ढेर है जो उड़ा नहीं भर सकता, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक हो सकते हैं ये। खैर, इस हमले में महज जहाज ही नहीं बल्कि कम से कम 10 से 12 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए। 2 जख्मी अमरीकी फौजियों की हालत निहायत तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन जरा रुके तो, ये पहला हमला नहीं था ईरान का इन अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों पे। इस महीने के शुरू में भी इसी सऊदी एयरबेस पे ईरानी मिसाइल हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों KC-135 को शदीद नुकसान पहुंचा था। उस हमले में भी ये तैयारे ग्राउंड पर थे, उड़ नहीं रहे थे। असल में प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अमरीकी फौजी ऑपरेशंस खासकर हवाई रिफ्यूलिंग का अहम मरकज है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि इससे पहले भी एक अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा KC-135 स्ट्रेटोटैंकर तबाह हुआ था, और वो भी फजा में। ये हादसा हुआ था 12 मार्च 2026 को। हुआ ये था कि 2 KC-135 तैयारे फजा में ही आपस में टकरा गए थे। एक तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया था और अमले के 6 अफराद भी हलाक हो गए थे। दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचा था और इसे इसराइल में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। ईरान का दावा है कि उसकी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने मिसाइल मार के गिरा दिया था ये तैयारा। खैर, ये रिफ्यूलिंग तैयारे इसलिए अहम हैं कि ये हवा में ही अमरीकी तैयारों में ईंधन भर देते हैं। क्यों? ये ईरान में आसानी से जाके हमले करते और वापस आ जाते हैं, इसलिए ईरान दुश्मन बना हुआ है इन रिफ्यूलिंग तैयारों का। मगर सिर्फ रिफ्यूलिंग तैयारे ही ईरान के रडार पे नहीं, बल्कि उसने तो अमेरिका के फन्ने खान तैयारे F-35 को भी मार गिराने का दावा कर रखा है। F-35 5th जनरेशन का मुकम्मल स्टेल्थ तैयारा है, मगर ईरान ने उसे भी भड़का दिया। हिट किया था ईरान के मिसाइल ने उसे, लेकिन गिरा ना सका था, लेकिन किसी काबिल भी ना छोड़ा था। असल में F-35 का हिट हो जाना ही इसकी तबाही है जनाब। खैर, इस जंग में अब तक अमेरिका अपने 16 से 20 तैयारे खो चुका है। या तो ये तबाह हुए हैं या फिर शदीद नुकसान पहुंचा है इन्हें। कुछ को ईरान ने मार गिराया तो कुछ को खुद अमेरिका बहादुर ने। यकीनन याद होगा आपको कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 अमेरिकी F-15 तैयारों को ही मार गिराया था। फ्रेंडली फायर का निशाना बन गए थे ये फाइटर जेट्स। अपने ही तैयारों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन समझ बैठा था और फिर उड़ा डाले थे ये तीनों F-15 तैयारे उसने। तभी तो लोग कह रहे थे कि ईरान की दहशत से अमेरिका खुद गिरा रहा है अपने तैयारे। खैर, आप कमेंट करके बताएं कि ईरान अमेरिका के लड़ाका तैयारे खिजा के पत्तों की तरह कैसे मार गिरा रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नेतन्याहू, तूने अपने फायदे के लिए मामू क्यों बनाया ट्रंप को? क्यों कहा ट्रंप को कि ईरान में रजीम चेंज तो बहुत ही आसान काम है, हलवा है ईरान हलवा, बहुत आसानी से जंग हरा देंगे उसे? क्यों दिखाए आखिर तूने सब्ज बाग डोनाल्ड ट्रंप को और फिर ईरान के खिलाफ जंग शुरू करवा दी ट्रंप से? दोस्तों, ये कह के अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने चढ़ाई कर दी इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू पर। खूब खरी खरी सुनाई नेतन्याहू को, झाड़ पिला दी। ये दावा किया है बरतानवी मीडिया ने। कहा जबरदस्त क्लास ली JD वेंस ने नेतन्याहू की। कहा, नेतन्याहू, तुमने ईरान से जंग जीतने और ईरान में रजीम चेंज के जो ख्वाब दिखाए थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो पूरे नहीं हुए। तुमने कहा था सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाएगा। यूं धकेल दिया तुमने अमेरिका को इस जंग में ट्रंप से गलत बयानी करके, और फिर तुम्हारी कोई बात भी सच साबित ना हुई। जराये का कहना है कि JD वेंस को पहले ही मालूम था कि नेतन्याहू ट्रंप को गुमराह कर रहा है। खैर, अब JD वेंस खुद क़यादत कर रहे हैं ईरान से मुज़ाकरात की जंगबंदी के लिए। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद को नाकाम बना दिया, किसी काबिल ना छोड़ा। पता ही नहीं चला सके मुसाद के असल में किस कदर ताकतवर है ईरान। तभी तो नेतन्याहू ने मुसाद के सरबराह पे इल्जाम लगाया कि मुसाद ने इसराइली हुकूमत को ईरानी फौज की सलाहियतों और ईरान की सियासी और समाजी सूरत हाल के मुतालिक गलत मालूमात दी, गुमराह किया अपनी ही हुकूमत को। बस फिर क्या था? इन्हीं गलत मालूमात की बुनियाद पे ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी इसराइल और अमेरिका ने, और अब इस जंग का नतीजा गैर यकीनी है। और अगर शिकस्त हो गई अमेरिका और इसराइल को, तो इसराइल के वजूद को खतरा हो सकता है। तभी तो मुसाद के सरबराह और नेतन्याहू शदीद नाराज हो गए एक दूसरे से। इख्तिलाफात इतने शदीद हो गए दोनों के दरमियान कि एक हफ्ते से मुसाद के सरबराह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सरबराही में होने वाली किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे।
क्योंकि उन पे संगीन इल्जामात लगाए नेतन्याहू ने। दोस्तों, ये दावे ईरानी मीडिया कर रहा है। ईरानी मीडिया का ये भी कहना है कि मोसाद सरबराह का मौकिफ है कि उन्होंने नेतन्याहू को हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स दी थी, मगर नेतन्याहू ने अपने तौर पे जंग शुरू की। यूं इस जंग की नाकामी के जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू, चलो इसराइल की तो समझ आती है कि वो नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हों और जंग रुक जाए। उसकी तो शुरू से ख्वाहिश है कि कभी ना रुके जंग, मगर खलीजी ममालिक भी किसी से कम नहीं। हद ही कर दी इन्होंने। अमेरिका से मुतालबा किया कि ईरान से महज आर्जी जंग बंदी ही काफी नहीं, बल्कि लगाम डालो ईरान की जंगी सलाहियतों को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख लें, ये है हाल मुसलमान ममालिक का। खैर, हुआ ये कि खलीजी ताउन काउंसिल ने अमेरिका बहादुर से दरख्वास्त की कि उनके खिते को सिर्फ वक्ती सीज़फायर नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो खतरा है ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल सलाहियतों से। इस खतरे से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उन्हें और इसके खिलाफ दिफाई ताउन भी। खिते की सिक्योरिटी की जमानत चाहिए उन्हें। अगर ईरानी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर खत्म ना किया गया या फिर उन पे पाबंदी ना लगाई गई तो जंग बंदी के बाद भी आलमी मईशत को यरगमाल बना सकता है ईरान। वैसे यार, सब बातें छोड़ें, इस पे गौर करें कि खलीजी ममालिक उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि जिसकी वजह से बैंड बजा दिया ईरान ने उनका। अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन अमेरिका तो खुद अपने अड्डों की हिफाजत ना कर सका। इन बेचारों की क्या करता। और इसके बावजूद ये अमेरिका से एक बार फिर मदद मांग रहे हैं। यानी मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। खैर, भूल गए ये खलीजी ममालिक कि अगर ये अमेरिका की ईरान पे हमले में मदद ना करते तो कभी निशाना ना बनाता उन्हें ईरान। खैर, भुगते हैं अब। डॉक्टर फजीला अब्बासी इस वक्त कहाँ हैं? जी हाँ दोस्तों, वही डॉक्टर फजीला अब्बासी जिन पे अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। इंतहा से ज्यादा हैरत की बात है कि अमेरिका और दुबई में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आने के बाद से गायब हैं डॉक्टर साहिबा। ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। अल्लाह जाने कहाँ चली गईं, आसमान खा गया या जमीन निगल गई उन्हें। कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गई या फिर भाग तो नहीं गई मुल्क से बाहर। हुआ ये कि इस्लामाबाद की अदालत ने उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। तिब्बी बुनियादों पर अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी अदालत ने मोहतरमा फैशनेबल डॉक्टर साहिबा की। अदालत में अदम पेशी की वजह से जमानत भी खारिज हो गई। और तो और FIA ने डॉक्टर फजीला की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी, मगर शायद छलावा है डॉक्टर फजीला अब्बासी छलावा, तभी तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी मोहतरमा। जी हाँ, इतने बड़े जुर्म का इल्जाम है, जमानतें खारिज और मुस्तरद हो चुकी। FIA पीछे लगी हुई है पर डॉक्टर फजीला अब्बासी नहीं मिल रही। अब ये मत समझ लीजिएगा कि वो बाहर भाग गई, वैसे उनका बस चलता तो भाग भी जाती, लेकिन जराए का दावा है कि पाकिस्तान में ही है डॉक्टर फजीला अब्बासी। छुपी हुई हैं, रूपोश हैं, मुल्क से भागने में कामयाब ना हो सकी। रहे उनके भाई हमजा अली अब्बासी के जिनका नाम लिया जा रहा है डॉक्टर फजीला अब्बासी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, उन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया इस सारे मामले से। यकीन करें, अगर हमारे इदारे संजीदा है ना इन बड़े लोगों से तफ्तीश में, तो गिरफ्तार करें हमजा अली अब्बासी को। जरा सी खातिर तवाज़ो करें, सब सच बोल देंगे जनाब। मगर खैर छोड़ें, कोई गरीब रोटी चोर होता ना तो अब तक उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। ये बड़े लोग हैं, बड़े, इन्हें कौन पूछे। खुद ही देख लें, डॉक्टर फजीला अब्बासी गायब ही हो गई। तालियां।